बकरीद से पहले मधुबनी जिला अंतर्गत एक औसी थाना है। औसी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है धेपुरा। वहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इंसानियत कहां चली गई है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 12 साल है, नाम फैयाज, वो बकरी चुगाने के लिए खेत की तरफ जाता है और जब वो निकलता है फिर घर लौट करके नहीं आता है। 12 साल का बच्चा। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। इस बच्चे की तस्वीर को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए कि किस तरह से इस बच्चे को पूरी तरीके से अधमरा कर दिया गया। मामला यह है कि यह बच्चा खेत में जो है वो बकरी चुगाने के लिए जाता है। इसी दरमियान उसी इलाके के कुछ जो लड़के होते हैं वो इस बच्चे के पास आते हैं और इसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। 12 साल के छोटे से नौनिहाल बच्चे के साथ इतनी बेदर्दी से मारपीट की जाती है, इस बेरहमी से मारा जाता है कि उसे अधमरा करके वहीं पर खून से लथपथ छोड़ दिया जाता है। वहां पर एक जो है कहा सकता है कि पानी के लिए बोरिंग होता है, उसी के आसपास उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। घर पर लोगों को लगता है, मां को लगता है कि बेटा तो बकरी चुगाने के लिए गया है। जब शाम को वो लौटता नहीं है तब फिर मां जो है एक पड़ोसी जिनका नाम कलाम है गालिबन, उनके साथ वो जाती है ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए। तब जब वहां जाती है तब देखती है कि किस तरह से उनका बेटा जो है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ, अधमरा, बेहोश वहां पर पड़ा हुआ है। पहली नजर में तो लगता है कि बेटा जिंदा भी है या नहीं है, लेकिन किसी तरह उसे उठा करके लाया जाता है। फिर गांव के ही एक अस्पताल में, यानी कि जो पड़ोस में जो अस्पताल है वहां ले जाया जाता है। वहां से उस बच्चे को जो है रेफर कर दिया जाता है और फिर उस बच्चे को वहां से रेफर करके दरभंगा के डीएमसीएच ट्रांसफर किया जाता है। डीएमसीएच में जब वो बच्चा पहुंचता है तब इलाज शुरू होता है। 1 घंटे के बाद उसे थोड़ा सा होश आता है। उसके बाद जो वो बातें कबूलता है वो काफी दिल को दहलाने वाला है। वो कहता है कि किस तरह से वहां पर जो है 3 लोग आते हैं और भी कुछ अन्य लोग हैं, लेकिन 3 नामजद लोगों का नाम सामने आया, जिसमें एक जो है वो विक्कू पंडित है, दूसरा किशन पंडित है और एक पांडा पंडित। ये तीनों लड़का उसके साथ मारपीट करता है, बेरहमी से उसे मारता है और इतना मारता है कि खून से लथपथ होने के बाद ये बच्चा बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर वो जो बच्चे को होश आता है वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद दरभंगा डीएमसीएच यानी कि जो अस्पताल है वो भी कहता है कि भैया हमसे नहीं होगा, आप इसे लेकर के पटना चले जाइए। और अब उस बच्चे को पीएमसीएच ट्रांसफर कर दिया गया है। पीएमसीएच में उसका इलाज हो रहा है। उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितनी बेरहमी से और कितनी बेदर्दी से इसे मारा गया है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देख करके लगा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पे गांव के जो लोग थे और खास करके जो फैमिली के लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले को लेकर के दरख्वास्त दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 तारीख का यह मामला है। उसके बाद आज फिर गांव के लोगों ने और उनकी मां ने जो है एक लेटर जो है वो आपको बताया कि थाना प्रभारी जो है उन्हें दिया है। थाना प्रभारी को एक लेटर फिर से दिया गया है और इसमें ये तमाम बातें बताई गई है कि किस तरह से 12 तारीख को इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। हम आपको पटना पीएमसीएच का आप ये देख सकते हैं, इस पर साफ साफ AHO असॉल्ट ऑन 12/6/2024 यानी कि इनके साथ जो है 4 बजे शाम में जो है किस तरह से इन्हें असॉल्ट किया गया, इन्हें मारने की कोशिश की गई। देन पेशेंट वर रेफर्ड इन अनकॉन्शियस स्टेज, यानी कि बहुत बुरी हालत में जब वो बेहोश था, जब उससे कुछ नहीं पता था, उसे रेफर किया गया। द पेशेंट वेंट टू CHC केवटी दरभंगा में इन्हें भेजा गया, CHC सेंटर में भेजा गया, लेकिन वहां पर जो है इनका जो इलाज है वो नहीं हो सका। देन पेशेंट वेंट टू DMCH, उसके बाद इन्हें जो है DMCH भेज दिया गया दरभंगा में। देन रेफर टू हायर, उसके बाद इन्हें कहा सकता है कि हायर इलाज के लिए जो है फिर इन्हें पटना भेजा गया है और यहां पर इनका इलाज चल रहा है। बुरी तरीके से इनका जो है वो हालत खराब है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि प्रभारी जो है थाना प्रभारी महोदय औसी को लेटर लिखा गया है और लेटर लिख करके दरख्वास्त दी गई है। अभी तक FIR 2 दिनों से जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। अब देखना यह है, 12 तारीख का ये मामला है और 15 तारीख आज हो चुका है। अभी तक इस मामले पे पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं किया गया है, कोई धारा नहीं लगाया गया है। अब देखना यह है इस पूरे मामले में कब तक संज्ञान जो है पुलिस प्रशासन लेती है और किस धारा के तहत केस होता है। तो ये पूरा का मामला है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यकीनन ये दिल को दहलाने वाला एक मामला है जो बिहार के मधुबनी जिला से सामने आया है।